75 पर कॉलेज नहीं मिलता बेटा, 75 पर आपको एनआईटी नहीं मिलेगा। आपको एनआईटी चाहिए तो मैं आपको बता दूं 300 में से आपको 180 190 मार्क्स चाहिए। मैं कभी इस बारे में और चर्चा कर लूँगा बहुत सारी। हालांकि मैं ना कुछ वो हूँ जो ना कुछ चीज़ें मतलब जो आजकल जनरली जो यूट्यूबर्स करते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पढ़ाने का काम कम करते हैं, पढ़ाने के टिप्स ज़्यादा देते हैं कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ऐसे करोगे तो 16 घंटे तुम दिन में पढ़ने लग जाओगे, 18 घंटे तुम पढ़ने लग जाओगे, बिल्कुल ऐसा होगा वैसा होगा। और एक अच्छी सी थंबनेल बनाकर उस वीडियो को डाल दिया और लाखों व्यूज़ आ गए उसके। पढ़ने की टिप्स सब दे रहे हैं, पढ़ा रहे नहीं है। और जो पढ़ा रहे हैं मैंने देखा है उसमें से वो आधा अधूरा नॉलेज दे रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं कुछ भी, चीज़ों का लेवल ही नहीं है कुछ भी, आधी अधूरी चीज़ें पढ़ा रहे हैं या पढ़ा ही नहीं रहे। और लोगों को पढ़ने से ज़्यादा पढ़े कैसे, जैसे तुम भी देखते हो यहाँ पर, सर हम कैसे पढ़ें, हम टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। मैं किसी पर क्या बोलते हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं तो हाउ टू स्टडी पीपल यूज टू आस्क दोज क्वेश्चंस। लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे पढ़ें। भैया आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको एक तरीका करना पड़ता है। आपने लेक्चर अटेंड करना शुरू कर दिया ना, आपने लेक्चर अटेंड किया, सर न्यूमेरिकल दे रहे हैं ना, तो उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। कर लिया न्यूमेरिकल को सॉल्व, आगे बढ़ो, ये करो। आपको पढ़ने की टिप्स में 50 दे दूंगा, उससे क्या होगा। मैं आपसे दूसरी इमोशनल बातें करने लग जाऊंगा, उससे क्या होगा। आपको पढ़ना है, मेरा काम यहाँ पे पढ़ाने का है। और मैं ना वो अभी जो मैं बोल रहा था, क्योंकि मैं क्या बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं कौन सी बात कर रहा था मैं भटक जाता हूँ। मेरे पास बातें करने के लिए बहुत सारी होती हैं, पर मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बात कर रहा था। अभी जैसे वो बात चल रही थी, कौन सी, फिर भूल गया मैं, कि मैं वो सोच कर नहीं आता कि मुझे ये बोलना है। जैसे मैंने तुम्हें शायद पहले बताया भी था कि मुझे कहीं मोटिवेशनल सेमिनार के लिए बुलाया, तो मैं वहाँ जाकर बोल ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सोच के नहीं बोलता हूँ कि मुझे ये बोलना है। वो तो मैंने कहीं कुछ, किसी ने मेरे से, मैं गया किसी सभा में और किसी ने वहाँ पर कुछ बोला, तो उसकी बात सुन के फिर मैंने उसके किसी पॉइंट को पकड़ लिया और उसके ऊपर मैं बहुत सारी बात कर देता हूँ। ये मेरी एक अच्छी बात भी है कि मेरे पास में, या मैंने कहीं जैसे किसी स्कूल में गया और स्कूल में गया, वहाँ पर कुछ कोटेशन लिखा हुआ है वॉल पे किसी पे या उनकी नोटिस बोर्ड वगैरह पे, फिर वो कोटेशन पढ़ लिया मैंने। उस कोटेशन के ऊपर, जैसे तुम लोग जो कोटेशन शुरू में डालते हो, तो मैं उनके ऊपर घंटों बात कर सकता हूँ, वो मेरी है। लेकिन मैं पहले से सोच के नहीं आता। तो मैं तुम्हारे को बताऊं कि कितने मार्क्स पर तुमको क्या मिल जाएगा, कितने मार्क्स पर क्या मिल जाएगा, ये सब चीज़ें ना मेरे को मतलब आती हैं, पर मैं इसके लिए पूरी तैयारी करूं, पहले पीपीटी पूरी स्लाइड बनाऊं और फिर कराऊं, तो मैं इतना टाइम ही नहीं मेरे पास सुबह कब होती, रात कब होती, मुझे यूँ ही नहीं पता चलता। जो स्टूडेंट्स जो यहाँ रहे हैं, जो देख रहे हैं भी लेक्चर, उनको पता है कि सर इज़ हाईली ऑक्यूपाइड। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है कि मैं अपने आप को या तो व्यस्त रखूँ तो ठीक रहेगा, और अगर मैं अपने आप को व्यस्त नहीं रखूंगा तो मैं अस्त व्यस्त हो जाऊंगा। तो मुझे अस्त व्यस्त होने से ज़्यादा इट्स बेटर टू गेट व्यस्त रेदर ऑफ गेटिंग अस्त एंड व्यस्त। सो आप जो चीज़ें हैं वो उनको जैसा चल रहा है उसको लेकर चलो। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपने आज जो पढ़ा ना, उसको आप आज ही कंप्लीट करो, उसको अगले दिन पर टालो मत। आपको प्रॉब्लम दी है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व कर ली, आगे बढ़ो, फिर अगली प्रॉब्लम सॉल्व करो। और ये जो चीज़ आपने करी है, इसके ऊपर आप पीपीटी आपको अगले दिन इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, वहाँ से कॉपी कर लो।